अप्रैल 2022, मई 2022 एंड जून 2022। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन तीनों मंथ में एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको एग्जैक्ट यही चीज एग्जाम में मिलेगी। यस, आई एम सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग विल अपीयर इन योर एग्जाम। First, I will speak Hindi, then I will start using English so that students of all type of languages can understand it properly. First, I am starting with Hindi. देखिए, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज शुरू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एसेज, जो कि अगले आने वाले मंथ, इस मंथ में अप्रैल 2022 60% टू 70% चांसेस उसी में से आएगा। और फिर उसके बाद मई के लिए ज्यादा स्पेशली डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो पिछला अभी जो कोचिंग चल रही है जो पिछले मंथ की, उसमें अप्रैल में आने वाले एग्जाम सारे कवर हो चुके हैं, टास्क वगैरह। फिर आपका मई हो गया, मई 2022। उनको कैसे करना है, इवन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आइडियाज कैसे लिखने हैं, सारा कुछ, एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली देखें। 100% एग्जाम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मई वाले स्टूडेंट्स के लिए 90% से लेकर 95% और जून तक जाने के लिए 100% ही चला जाएगा। मतलब कि आपको टास्क इसी में से आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज जो कि आपको आएंगे ही आएंगे इस बार एग्जाम में। आप सिलेक्टेड दोस्त एंड उनके मैंने आइडियाज भी बताए हैं कैसे आपने करना है। पहले देखिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाना आपने। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने ये चीज शॉर्ट वीडियोस डाली हुई है एंड आई विल आल्सो ट्राई टू अपलोड दीस सेम टाइप ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, बट इंस्टाग्राम के ऊपर अभी चल रहा है ये। वहां पर आप देखिए, पहले देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपको, आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन। और सेकंड नंबर पर उसके बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है एंड देन बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, वो चीजें मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स 9 बैंड के पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी उसमें लिखकर बताए हुए हैं। इन चीजों को आपने करना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, ये चीज दोनों करनी। आइडियाज की दिक्कत क्यों आती है? द बिगेस्ट रीजन इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट डूइंग एसेस रिलेटेड टू एजुकेशन और जस्ट टेक्नोलॉजी, बट दीज डेज दीज आर नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी आपको कि ऐसा ऐसे आ जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई एनवायरनमेंट इज डिटोरेटिंग का मतलब खराब क्यों हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, व्हाई दिस इज हैपनिंग। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ओके, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, और बच्चे भी बस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, इसके अलावा जाने की कोशिश नहीं करते। बट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एजुकेशन के तौर पर भी अगर मैं कहूँ, एनवायरनमेंट के तौर पर भी मैं कहूँ, सो इन केस ऑफ एनवायरनमेंट वो ऐसा कहेंगे कि जो द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ प्लैनेट अर्थ are deteriorating, environmental conditions, so now we are looking forward to move to another planet। हम किसी और प्लैनेट में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में आइडिया क्या है, पोल्यूशन हो रहा है, ट्रीज लगा दो, ट्रीज कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। आप वहां पर एग्जाम में ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उन्होंने धरती तबाह कर दी, पूरा प्लैनेट ही तबाह कर दिया। तो आपके जो आइडियाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज लगाने तक लिमिटेड हो रहे हैं, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर तो सारी दुनिया तबाह की जा रही है। तो एक छोटा सा इतने लेवल का डिफरेंस आ रहा है। तो जो एसेस मैंने आपके लिए, द एसेस दैट आई हैव सिलेक्टेड, दे विल डेफिनेटली अपीयर इन योर अप्रैल, मई एंड इवन जून एग्जाम्स। इन तीनों मंथ के लिए, फॉर दीज 3 मंथ्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम के प्रॉपर्ली देखें। सेकंड चीज, और काफी स्टूडेंट कहते हैं, कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस द कंप्लीट पीडीएफ फॉर ऑल दीस एसेस, जिसमें सारे 30 एसेस हो। दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। द मेन रीजन इज कि मुझे एग्जैक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। हाउ टू डू द रिसर्च बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन दीस डेज, व्हाट अपीयर्ड इन द लेटेस्ट एग्जाम, कौन से लेटेस्ट एग्जाम में क्या चीज आया था, उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन ऑल दीज कंडीशंस एंड असेसमेंट्स, हाउ टू मेक एंड कम अप विद डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस जो कि आपको एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके, दैट्स व्हाई करंटली पीडीएफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे हर रोज वही बात आ जाती है, अगर मैंने आपको वैसे ही ऐसे पकड़ाना हो, ओके, ऐसे ही आपको रैंडमली ऐसे पकड़ा दूं, दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट केस। तो वो चीज मैं आपको कहीं भी नेट से उठाकर कर दूं, बट ऐसा नहीं है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च, सो आई हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या चीज चल रही है। बेस्ड ऑन दैट आई जस्ट ट्राई टू अपलोड दैट। और इंस्टाग्राम पर इसलिए करता हूँ, थोड़ा सा अपलोड करना आसान है, वहां पर वीडियो बनाना आसान है। यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। सो मेक श्योर यू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द आइडियाज, वहीं से एग्जाम आएगा। थैंक यू सो मच।